प्रश्न नंबर पहला देखिए, यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनेगा भाई। ठीक, क्या कह रहा है? किसी आयताकार मैदान का विकर्ण, ध्यान से सुनो, किसी आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ठीक है, यदि उसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब आयताकार मैदान है तो आयताकार मैदान मान लेते हैं, ठीक है कि नहीं? माना आयताकार, आयताकार जो मैदान होगा वो किस रूप में होगा? वो ABCD मान लेते हैं कि A है, B है, C है, D है, वो कुछ इस रूप का होगा, है कि नहीं? आयत जानते हो कि नहीं? जिसकी आमने चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं नहीं होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसको नाम दे दो कि ये A होगा, ये B होगा, ये C होगा और ये D होगा। जिसके आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होंगी और प्रत्येक कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है भाई। अब अगर मैं यहाँ से एक विकर्ण, इसको जो डाल देते हैं इसको क्या बोलते हैं? विकर्ण। ठीक, अब यहाँ पर अगर देखो तो इस वाली त्रिभुज का रूप ले रहा है कि नहीं? तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये वाली बन जाती है काण, बन जाती है कि नहीं? और ये क्या होती है? सीधी सीधी खड़ी होती है, ये लंब, और ये क्या होती है? आधार। ये बात तो जानते हो कि नहीं जानते हो? अब जरा प्रश्नानुसार पढ़ो। वो ये कह रहा है जो छोटी भुजा है, तो छोटी भुजा इन तीनों में सबसे कौन सी है? यही तो है कि नहीं? जो सबसे छोटी भुजा इन तीनों में देखो कौन सी होगी? ये होगी कि नहीं? तो मान लीजिए छोटी भुजा क्या है ना? छोटी भुजा x होगी, है कि नहीं? हाँ, x। तो छोटी भुजा को हम नाम दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए कि वो x है। ठीक है भाई, तो ये x है। अब आगे पढ़िए, वो क्या कह रहा है? छोटी भुजा से 60 अधिक है, कौन सी? लंबी वाली भुजा। तो सबसे लंबी भुजा यही दिख रही है हमें, और ये होती ही है कण, तो ये इससे कितनी अधिक है? 60 अधिक है। ठीक है कि नहीं? उसके बाद में उससे छोटी, यानी कि इससे छोटी जो भुजा है वो कौन सी है बताओ? 30। इससे छोटी वाली भुजा ये दिख रही है, तो ये इससे कितनी अधिक है? 30 अधिक है, तो ये 30 हो जाएगी। ठीक है, अब इन तीनों भुजाओं में से हमसे क्या कह रहा है? तो मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए, क्या है? अब मैदान के परिमाप का सूत्र क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। बताओ, परिमाप का सूत्र क्या होता है? आयताकार मैदान, यानी आयत का परिमाप याद रखनी है। आयत का परिमाप का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है किसका? आयत का परिमाप का। तो ये आयत के परिमाप का सूत्र अगर याद है। अब इससे पहले हमें देखना है कि परिमाप निकालने के लिए लंबाई, यानी कि चाहे ये भुजा पता हो चाहे ये पता होनी चाहिए, यही तो है आपकी लंबाई। या ये मान लीजिए चौड़ाई ये होगी, चाहे ये भुजा निकाल लो चाहे ये भुजा निकाल लो। समझ रहे पूरी बात की नहीं? एक ये भुजा पता होना चाहिए, एक ये भुजा पता होनी चाहिए, तभी इसमें लगा पाओगे। अब पता तो है ही नहीं, x पता, x प्लस 30 पता है कि नहीं? तो उससे पहले हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए ये तीनों भुजाओं में हम पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बना रहा है कि नहीं बना रहा? तो सबसे पहले अगर हम देखें पाइथागोरस प्रमेय, क्या है पाइथागोरस बताओ? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा। पाइथागोरस प्रमेय याद है तो मजा आएगा। ये होती है हमारी कर्ण स्क्वायर। आकाश पता है कि नहीं? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आकाश पता है? याद हो जाएगी। अगर नहीं भी पता है तो क्लियर कर लेना यहाँ से। ठीक है भैया। अब देखिए कर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी, यही तो है। यस सर। ठीक, लगा दीजिए x प्लस 60 का स्क्वायर, यहाँ पर 60 का होल स्क्वायर। लंब कितना दे रखा है? ये है x का स्क्वायर। आधार कितना दे रखा है? प्लस 30 का होल स्क्वायर। यही तो है। यस सर। आगे अगर बढ़े तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना। a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर खोल दीजिए। a स्क्वायर की जगह कितना है? x स्क्वायर
बी की जगह कितना है 60 का स्क्वायर, फिर होता है 2 और ए की जगह x और बी की जगह कितना है, बी की जगह है हमारा 60 बराबर आ जाइए कितना है एक्स स्क्वायर, फिर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है कि नहीं, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 30। आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये एक्स स्क्वायर ये 3600 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 120 एक्स, ये हो जाएगा x और x दो हो जाएगा कि नहीं, 2x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3 3 900 हो जाएगा और ये हो जाएगा 60x। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इन कहानी को पूरा उठा ले जाओ उधर या इसको उधर उठा ले जाओ, तो इसको उधर उठा ले जाओ तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। या एक काम करें, यहाँ पर एक यहाँ पर रास्ता दिख रहा है, ये इधर देखो आएगा माइनस का कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर एक ही तो x बचा, जाके यही काम कर दो, इसको सीधे सीधे निपटा दो यहीं पर, है कि नहीं ज्यादा बढ़िया। इसको इधर उठा ले जाओ, इसको तो पहले लिख लो थोड़ी देर, एक्स स्क्वायर और कितना है प्लस का 900 और यहाँ पर है 60x, ये हो जाएगा 3600, फिर हो जाएगा 120, सही है कि नहीं भाई। देखिए यही तो बचा और ये बचा, अब बराबर में 0 यहाँ लिख दिया और घटा लो जो घट रहा है, 60 में से 120 जुड़ जाएंगे कि घट जाएंगे, 120 माइनस हो जाएगा, वेरी गुड। हाँ 120 में से 60 जाएंगे, कितने बचेंगे 60 ही बचेंगे मुझे लगता, माइनस के है ना, 60 बचे और ये 900 घटा दो ना 3600 में से, है कितना बचा 900 घटाओ भाई, 900 6 3 9, हाँ 2700 बचेगा, वो भी माइनस का बराबर 0। अब गुणा कराए तो कितना आ जाए 2700 और घटाए तो कितना आ जाए 60, ऐसी कोई है 9 3 27 और 90 में से 30 घटाए 60 आ रहा है, ठीक है तो बन जाएगी बात, सही है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यानी 90 में से हम घटा दें 30 और गुणा करा दें तब भी बात बन रही है, अंदर गुणा करा दीजिए, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 90x माइनस का 30x, माइनस माइनस प्लस हो रहा है कि नहीं, और माइनस का कितना हो जाएगा 2700 बराबर 0। यहाँ से हमको मिल रहा है x का मान, क्या बचा x माइनस 90, यहाँ से 30 मिला है तो x माइनस 90 अब बराबर 0। आगे और हम अगर सॉल्व करें तो क्या बनेगी, ये बन जाएगा x प्लस 30 और माइनस 90, इसके बराबर 0 लगाओ, एक इसमें से ले लो, x माइनस 90 बराबर 0, ये यहाँ पहुंच जाएगा तो माइनस का 30 आएगा और ये कितना आएगा प्लस का 90, माइनस वाला नहीं लेंगे और ये ले लेंगे, ठीक है। तो हम अगर ध्यान से देखें तो x की वैल्यू एक तो मिल गई कितनी 90 और दूसरी निकालने क्या होती है, ये वाली निकाल लो, है ना। तो अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई जो है वो हमारी कौन सी बन जाएगी जाके x प्लस 30, ये तो बनेगी जाके, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा x जगह कितना रख दो 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो एक मान मिला कितना 90 और एक कितना मिला 120, इस सूत्र में रख दो ले जाके, यही तो है सूत्र का, इस सूत्र में रखेंगे तो यहाँ पर भी मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, ध्यान से देखो यहाँ पर रख रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, तो बराबर 2 और लंबाई कितनी आई है निकल के 120 और चौड़ाई कितनी आई है 90, सॉल्व करेंगे तो कितना ये 0 आ जाएगा, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 9 तो 11 1 2 और इसकी गुणा करा दोगे तो आंसर कितना आएगा जाके 420। यही हमारा आयत का परिमाप है। किसी बगीचे का परिमाप 120 मीटर है और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, उसने एक बात और दिया है कि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। तो बताइए भाई फार्मूला। अब कोई बगीचा होता है तो आयत का तो ये होता है और
हाँ, आयत का परिमाप, अगर क्षेत्रफल आयत का निकलवाना पड़े तो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। याद रखिए, ठीक है। परिमाप में परिमाप का अलग होता है, क्षेत्रफल का अलग होता है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपका बगीचा है। कैसे किया जाए बताओ? ऐसे ही होगा। कैसे होगा? मानो बगीचे की चौड़ाई 1 मीटर। सही बात है। तो मान लीजिए, माना बगीचा है ना, हाँ, बगीचा बगीचे की चौड़ाई मान लो, चौड़ाई कितनी है, x है। लेकिन वो एक बात और कह रहा है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से दोगुनी है। लंबाई जो है वो चौड़ाई से दोगुनी है, तो चौड़ाई हो जाएगी और लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x। लंबाई 2x हो जाएगी, क्योंकि दोगुनी है। जब हम सूत्र लगाते हैं तो किसी का भी बगीचा मतलब जो है वो किसी का भी क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल है। हाँ, आयत का हो चाहे उसका वो क्या बोलते हैं वर्ग का हो, उनका तो क्षेत्रफल का सूत्र पता ही होगा तुम लोगों को। क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई, यही होता है हमारा सूत्र। अब क्षेत्रफल की जगह कितना दे रखा है हमारा, वो तो दे रखा है उसने 800 दे रखा है। यहाँ पर लिख दीजिए, चाहे यहाँ पर क्षेत्रफल हम लिख दे रहे हैं, वो कितना दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर है। कोई बात ना यार, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर रख देंगे हम 800। लंबाई हमें पता लग चुकी है कितनी है, 2x, और ये कितनी है, x। इन दोनों की गुणा कराएंगे तो x कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 8। इसके बटे में भेज दीजिए, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, या पहले एक बार लिख दें, डायरेक्ट क्यों लिखो, है ना। 800 बटे 2, 2 से काटोगे तब जाके कितना बनेगा, 400। स्क्वायर का जाके क्या चढ़ा देगा, रूट चढ़ा देगा। 400 का रूट कितना हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे आंसर। और कुछ भी और भी पूछ रहा है क्या? अच्छा, चौड़ाई लंबाई दोनों पूछ रहा है, तो भाई चौड़ाई तो कितनी हो जाएगी, 20। चौड़ाई तो हमारी 20 हो जाएगी, क्योंकि x का मान यही तो आया, तो ये तो 20 हो जाएगी। और लंबाई की बात करें तो कितनी होगी, 40 नहीं, तो 20 इंटू कितना कर दो, 2, तो ये हो जाएगी 40। ठीक है कि नहीं। यहाँ पर x की जगह मान लगा दो, चाहे तो डायरेक्टली यही रख सकते हो आप, ये हो जाएगी 20, और x की जगह कितना लगा दो, 20, कितनी हो जाएगी, 40। चाहे तो वहां पर कर दो, चाहे नहीं। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 3, समीकरण को हल करना है। समीकरण को हल। x माइनस 2 है, और कितना है, x प्लस 2, और प्लस का कितना है 3, और यहाँ दे रखा x प्लस 2, और नीचे है x माइनस 3, और माइनस का कितना है 4, और कुछ नहीं। ठीक है, अब बराबर में उसने 0 दे रखा है। बाकी जो मान दे रखा है कि वो x बराबर 2 या माइनस 2 नहीं रख सकते, यही तो कहना चाह रहा है। बाकी कुछ भी रखिए, लेकिन बाकी ये चीजें नहीं रख सकते, वो ये कहना चाह रहा। तो ये हो गया हमारा मान। कहीं सवाल गलत लिखा है क्या, सवाल देखो गलत है कि ना। आज तुम्हें ठंड लग रही है, इसलिए तुम बता ना रही हो, गलती कर रहे तब भी। अरे सर सही है, आज तुम गलत करवा रहा हो, कौन मैं सही है। ठंड किसे लग रही है, हमें तो ना लग रही है। इस सवाल में कोई रास्ता दिख रहा है, जामे हाँ, इसको इधर भेज दे, मुझे यही रास्ता दिख रहा है, इसके अंदर गुणा करा। इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। देखो चलो, x माइनस 2 है, यस सर, और x प्लस 2 है, प्लस 3। जो रास्ता दिखे वही कर दो। आकाश बताया था कि नहीं, मुझे तो जो दिख रहा है मैं वो करूंगा, बाद में देखेंगे क्या होता है। ये हो जाएगा कितना, 3x, और 3 दूनी 6, ये बन जाएगा कितना, x माइनस 2 बराबर हो जाएगा 4। कितना काम कर लिया। अब क्या करते हैं, अब कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, तो तिरछी गुणा वाला तो दिख रहा है ना, वो कर लो। x माइनस 2, इसकी करा दो x माइनस 2। अब प्लस प्लस प्लस, या ये काम कर लो, एलसीएम लेना सिखाया तुमको सरल भाषा में, तो ज्यादा लंबी गुणा करना नहीं पड़ेगी।
एलसीएम नीचे का ही तो होता है। अब जितना मिला उतना लिख दिया, जो भी है अलग अलग होता है तो अलग अलग लिखा जाता है, एक जैसा होता तो एक बार लिख देते। तो कितना है, x प्लस 2 है लिख दिया, और कितना है x माइनस 2 है। अब देखना करना क्या है, ये वाली कहानी पहले इसमें क्या कराएगी, भाग। ये जब इसमें भाग कराएगी तो इससे और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यही तो बचेगा, और ये इसके ऊपर क्या कराएगा, गुणा। तो यानी x माइनस 2 और एक x माइनस 2 ये है, तो एक ये और ये एक मिलके हम इसको स्क्वायर कह सकते हैं, एक जैसा है नहीं, तो एक जैसे को हम स्क्वायर कह सकते हैं, प्लस। अब देखिए यहाँ पर ये इसमें भाग कराएगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यही तो बचेगा जाके। तो यहाँ पर अगर 3 से गुणा ना कराते तो घर के लोग बढ़िया आते, फायदा। थोड़ी देर मत कराओ, ठीक है, उससे फायदा होने वाला है घर को। थोड़ी देर ऐसे ही रखो कि हाँ जी है तो इन्हीं के साथ बैठे हुए, बात तो वही है। इससे देखिए ये और ये कैंसिल हुए, ये बचे, ये देखो एक जैसे है कि नहीं, इसमें जाके सीधे स्क्वायर लिख दिए जा सकते हैं। देखो लिख गया, अब बराबर 4। अब देखिए भाई ये बन गया माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कैंसिल होता चला जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, यही तो हो जाएगा। ए बी, ए का मान x, बी का मान 2। आगे बढ़ते हैं, प्लस ये 3 अंदर अभी मत ले जाओ, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2a और b, ये बन जाएगा। नीचे पहुंच बैठा है देखो, ये ऐसे मामा जी की जगह कराएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 2x, ये यहाँ कराएगा तो प्लस का 2x माइनस हो जाएगा 2 दूनी 4, अब बराबर हो जाएगा 4। आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ब्रैकेट को खोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये तो 4 बन जाएगा, ये 2 दूनी 4 x हो जाएगा, प्लस ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सही है ना बात। और ये 2 दूनी 4, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 दूनी 4 तिया कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। ठीक, नीचे जो बैठा है उसको भी लिख दीजिए, नीचे कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 2x माइनस का 4 बराबर 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कराएंगे हर के लोग, और जो नहीं हो रहा है उसको छोड़ देंगे, हैं? कटा तो है नहीं, कुछ कटा है भाई। देखिए एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स, 3 कितने हो गए, 4x स्क्वायर। ये देखिए 12x है और ये 4x है, चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8x, माइनस के नहीं प्लस के बचे। यहाँ पर देखिए 4 और 12 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए नीचे तो ये देखिए प्लस माइनस कैंसिल, ये तो बचेगा जाके, एक्स स्क्वायर माइनस का कितना बचा, 4, और बराबर कितना बचा, 4। इसके नीचे 1 मान के फिर ऐसे ही करा दो, बड़ी ऐसी तैसी हो रही, क्या करें, बन से यहाँ पर कराना तो यही रहेगा, और ये ऐसा ही रहेगा, इसमें बदलाव नहीं होता। 4 इसमें कराएगा तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, और 4 चौक कितना हो जाएगा, 16। सही है भाई। उसके बाद में क्या करेंगे, ये देखिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे कि उधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना। तो क्या बचा आपका 8x और प्लस कितना बचा, 16, और बराबर कितना है, माइनस 16। ये 16 जाके इधर माइनस हो जाएंगे या इधर जाके प्लस हो जाएंगे, बात देखिए। तो 8x माइनस का 16 जुड़ जाएंगे, कितने बचेंगे, माइनस का 32 हो जाएंगे। 8 जाके इसके बटे में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो 8 चौक कितना हो जाएगा, 32, तो माइनस का आंसर कितना आएगा, 4। क्या इतना ही है राइट आंसर, क्लियर। तो देखिए प्रश्न नंबर अगला देखिए भाई, इस बार ये प्रश्न जो है CBQ करके दे रखा है, ये आया कहाँ से निकल के मुझे भी ना पता। CBQ का मतलब क्या होता है, खतरनाक प्रश्न है, मतलब ये होता है वो मार्कशीट में आएगा। ये वो मायर सीट क्या होती है, सीधे कहते हैं। तो यहाँ पे सी की जगह एम लगता है। देखिए प्रश्न तो बढ़िया है, लेकिन मेरे हिसाब से क्वेश्चन हम तुमको बता दे रहे, घर पे जाके करियो। घर पे टाइम है, टाइम नहीं मिलता है, काम तो कुछ करना लेकिन टाइम ना है।
ये हो गया हमारा प्रश्न। वीडियो पहुंचता ही रहा है तुम्हारे जगह तक का। तुम्हारे पास वीडियो पहुंचता ही ना, क्या बात है। किसके पास? हेलो पास। इस प्रश्न में कुछ अलग दिख रहा है क्या प्यारे बच्चों? दिख रहा है कि नहीं? अरे यार जो अभी किया बिल्कुल सेम वैसा ही करना है। देखो लला शांत हो जाओ, इसको इधर ले आओ माइनस हो जाएगा, इसको इधर ले आओ क्या हो जाएगा माइनस। तुम बताओ कुछ दिख रहा है इसमें? बताओ क्या कर हाँ? कुछ नहीं दिख रहा। ये देखो a प्लस बी प्लस एक्स। अभी तो अल्सॉर्ट पे नहीं पहुंचे, जब अल्सॉर्ट कराएंगे तो क्या करोगे? ये तो क्वेश्चन भाई कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? जा कितने दिन को बची है? खई जा तो गई, जब गई आधी किताब हो गई। सही है। ये तो बचा। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं किया, इसको इधर ले आए और बाकी ये बचा है। ठीक है, अब बाकी इनकी हम त्रिशी गुणा करा सकते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। x की यहाँ करा दिया और यहाँ पर a प्लस बी प्लस एक्स, ब्रैकेट बंद इसलिए कर दिया क्योंकि हम माइनस लगाए। ठीक है प्यारे बच्चों, इसकी कराएंगे तो ये हो जाएगा x a प्लस बी प्लस एक्स। यहाँ पर त्रिशी गुणा कराएंगे तो हो जाएगा b प्लस a, नीचे हो जाएगा a b। कोई दिक्कत है? अब अंदर अंदर जो भी गुणा कराना चाह रहे हैं वो करा लीजिए, कुछ तो दिख नहीं रहा मुझे। एक बार कैंसिल कर सकते हैं, कुछ ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस माइनस ये माइनस एक्स, ये हो जाएगा कि नहीं अंदर गुणा करा के। ये अंदर गुणा कराएगा तो ये हो जाएगा ax प्लस ये हो जाएगा bx और ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, और बराबर बचा है b प्लस a, नीचे हो जाएगा ab। इससे ये हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद में जो बचता जाए वो करते चले जाओ, मुझे तो जो दिख रहा है वही कर रहा हूँ। माइनस a माइनस b, यहाँ पर ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कितना है b प्लस a, नीचे है ab। इतना ही दिखा। इसकी करा दो क्रॉस, ये करा देंगे, ये इसके साथ कराएगा। देखिए करवा दो भाई करवा दो। ए बी ये करा रहा है माइनस का a माइनस के b के साथ, इसकी करवा दो इसके साथ तो ये हो जाएगा b प्लस a, और यहाँ बन जाएगा तुम्हारा कितना ax प्लस बी एक्स प्लस कितना है एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई प्यारे बच्चों? देखिए ये अंदर गुणा कराएगा a के और a के मिलके हो जाएगा a स्क्वायर b, माइनस आगे आ जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ पर हो जाएगा a b स्क्वायर, ये बनेगा। यहाँ पर करवाएंगे तो ये हो जाएगा a b x, हो जाएगा कि नहीं? पहले ये सब में कराएगा, यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर एक्स, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर b। b बात एक ही है ना। अब इसमें करवाएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर एक्स, यहाँ हो जाएगा a b एक्स, और ये हो जाएगा a एक्स। कुछ कटने जैसी स्थिति दिख रही है, कहानी बड़ी खतरनाक होती नहीं चली जा रही है। कहाँ कट रही है? आज गुरु तेग बहादुर जयंती है। गुरु तेग बहादुर पता नहीं कहाँ कट रहा है बताओ? क्या इधर कहाँ है भाई? ए बी एक्स है, लेकिन ये प्लस का है ना। मुझे एक रास्ता दिख रहा है यहाँ पर पहली लाइन में। पहली लाइन में क्या रास्ता दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों? अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल दूं यहाँ से तो ये क्या बच जाएगा b प्लस ए बना लूं तो कोई दिक्कत? ये सभी प्लस के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और यहाँ पर क्या बचा हमारा b प्लस ए, जो दिख रहा है पहले वही कर दो, बाद में उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। ये देखो इसके बटे में, इसके बटे में जाने के बाद ये हो गए धा धा धा, मजा आ गया। यही रास्ता दिखा। यहाँ क्या बचा? यही तो बचा। ठीक है, अब एक काम कर ले, इनको एक साइड कर लो। चलो आओ भाई, भाई लोगों एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे हम, ठीक है?
एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे, ए एक्स पहले लिखेंगे, फिर बाद में बी एक्स लिखेंगे प्लस ए बी लिखेंगे बराबर 0 लिखेंगे। देखो ये पहले लिख दिया आके सब, ये इसको लाएंगे तो प्लस हो जाएगा या 0 बचेगा, लेकिन 0 को बाद में लिख दिया। ये तो किया, समझ में आ रही बात। अब कुछ कॉमन मिल रहा है भाई लोगों को, हाँ मिल रहा है। यहाँ से x कॉमन निकाल लिया, x प्लस कितना बचा a, यहाँ से b कॉमन ले लिया, क्या बचा x प्लस a। मजा आ गया। देखो एक जैसा बनियो ना बनियो, बनेगा एक जैसा। इसको एक साथ लिखो, x प्लस b और इनवर्स लिखो एक, x प्लस a बराबर 0। सबके आगे 0 लगाओ तो x प्लस b के आगे 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर माइनस b। अगर इसी के आगे 0 लगाएंगे तो x बराबर माइनस का a। कहो कैसी रही, हो गई ना, खाना वाना सब खत्म। समोसा मंगाए ला पैसा दे, कितने 2000। प्रश्न नंबर 5 देखिए। ये दो समीकरण है भाई, एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है। दोनों कैसे रखते हैं, वास्तविक मूल रखते हैं भाई। देखो वास्तविक मूल रखते हैं। जब ये वास्तविक मूल रखते हैं तो हमें क्या करना है, धनात्मक ही मान निकालना है। के का जो मान निकालना है वो धनात्मक होना चाहिए, ठीक है। तो पहले एक काम करें, जब वास्तविक मूल रखते होंगे तो उस कंडीशन में डी बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बताइए। 9 डी बराबर होगा कितने से, 0 से। ये तो कंडीशन लिखवाई थी, ठीक है। तो अब हम पहले इसका विभक्ति कर ज्ञात कर लें। तो समीकरण 1 से बात करें, समीकरण 1 से अगर बात करें तो ए का मान कितना होगा लल्ला, 1 होगा कि नहीं होगा, और बी का कितना होगा के, और सी का कितना होगा 64। 1 से, ठीक है कि नहीं। यहां से बात कर ली। विभक्ति कर का फार्मूला हम लोग पढ़ के आए, क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो अब हम उस कंडीशन को जरा ठीक से ज्ञात कर ले, और डी का मान ही निकाल लेते हैं, बाद में यहाँ रख लेंगे, सही रहेगा कि नहीं। बी की जगह कितना है हमारा, के स्क्वायर हो जाएगा, 4 इंटू यहाँ पर 1 इंटू 64 हो जाएगा। 64 चौका कितना बन जाएगा घर का, बताइए भाई मेरे। 4 चौक 16 के 6, 6 चौक 24 और 1 25, हाँ 256 इधर भेज देंगे, कहाँ चला जाएगा। लेकिन एक काम कर लो, अबे मत भेजो, डी की जगह पर हम ये मान लगाएंगे ना, यहाँ पर उठा के सभी मान रखने वाले हैं घर के लोग। तो डी का मान, डी की जगह पर ये रख दो, ये रख दो, यही तो आया निकल के। तो डी की जगह रख देंगे कितना, के स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 256, और ये जो उसने कंडीशन दी है ऐसे, यही तो है। ये इधर भेज देंगे, के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 256, स्क्वायर जाके क्या चढ़ाएगा, रूट आ जाओ 256 का रूट कितना होता ना 16, ठीक है। अब दूसरे का भी चेक कर लें, क्या इतना ही आ रहा है या फिर धनात्मक आ रहा है कि नहीं आ रहा। 2 समीकरण है, तो हम बात कर लें कितने से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से बात करें तो ए का मान कितना होगा, 1 होगा कि नहीं। बी का मान कितना होगा भाई, माइनस का 8। सी का मान कितना होगा, के। कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये ऐसे चलता है, ऑटोमेटिक है। चलिए आगे देखिए भाई, लोगों को क्या करने हैं, वही विभक्ति कर लगाओ। तो d बराबर b की जगह -8 लगा दीजिए, -4 इंटू ए का मान 1 है, सी का मान k है। ये d बराबर कितना हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा भाई, 64, और यहाँ पर 4k हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इसी की जगह d का मान वैसे ही रख दीजिए जैसे रखा था, जैसे रखा वैसे रख दीजिए 64, और यहाँ पर हो जाएगा 4k।
और जैसी कंडीशन घर की रखी है वैसे ही 0 रख दिया, फिर से रख दिया। 4 के प्लस का हो जाएगा, लेकिन 64 को बाद पहले लिख देंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है कि नहीं? सही है, दिक्कत कोई नहीं है। इसको इधर ले गए लेकिन इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख दिया, क्योंकि 4 के जो है वो कैसी कंडीशन हो जाएगा, देखो 4 के इधर जाएगा तो ये कंडीशन ऐसी हो जानी चाहिए, है ना, ऐसी हो जानी चाहिए, उल्टी हो जानी चाहिए, इधर जा रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। 4 के हो गया, तो 4 को इधर भेज दीजिए, ये इसको इधर भेज दीजिए। 64 बटे हो जाएगा 4, 4 से काटो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये भी भाई 16 आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब फिर छुट्टी कर देंगे, चलेगा। कह रहा है यदि -5, दूर सुनो, प्रश्न को सुनो, यदि -5 द्विघात समीकरण का एक मूल है, तो मूल है तो मैं मान लेता हूं भाई x बराबर -5 होगा कि नहीं होगा। द्विघात समीकरण की जो है वो कितनी है, 2x² है प्लस px है, और माइनस का 15 बराबर कितना है, 0 है। 0 है। जितनी कौन सा करवा रहे हो? हाँ, 15 ऊपर नंबर डाल दो। प्रश्न नंबर 7 है। 7 है यार, वही 15। आगे वो एक बात और कह रहा है, सुनिए ध्यान से। और द्विघात समीकरण और दूसरी जो दे रखी है वो कौन सी है, px² प्लस x है, उसके बाद प्लस k है बराबर 0, जो है मूल कैसे रखता है, ये मूल कैसे रखता है, समान रखता है, ये मूल समान रखता है। तो उसने हमसे कहा है k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए। अब बताइए क्या करना है, कर पाओगे, कर पाओगे? देखिए अब तुमको एक बात देखनी है, यहाँ पर इस समीकरण में p रखा है, और इसका जो है इसका मूल दे रखा है कितना है, 5। तो यहाँ पर x की जगह 5 रखेंगे, यहाँ से p का मान निकाल लेंगे, उसके बाद में इसमें व्यक्तिकर लगा के यहाँ से हम k का मान निकाल लेंगे, क्योंकि p का मान यहाँ मिल जाएगा, रख सकते हैं कि नहीं आसानी से। तो इसको नाम दे दो समीकरण 1 और इसको नाम दे दो समीकरण 2। थोड़ी देर देखिए कितनी प्यार से कहानी निकलेगी। समीकरण 1 से हम बात कर रहे हैं तो 1 में लिखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर रख दीजिए कितना, -5 का स्क्वायर प्लस p इंटू माइनस का 5, और यहाँ पर कितना है 15 बराबर 0। ये 5 पंजे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 5p हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा 15 बराबर 0। आगे देखिए 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, 50 में से 45 चला जाएगा, बोलो 15 चला जाएगा, कितना बचा 35। तो यहाँ पर 35 माइनस p बराबर 0। 35 को इधर भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, माइनस का चला जाएगा, ठीक है कि नहीं, माइनस माइनस कैंसिल, और 5 सत्य कितना हो जाएगा 35, तो p बराबर कितना आ जाएगा 7। तो ये समीकरण 1 से हमने p का मान निकाल दी, ठीक है। और जब ये समीकरण को मूल जो है संतुष्ट कर रहा है, ये इसके मूल समान है, तो जब मूल समान होते हैं तो उस कंडीशन में d क्या होता है, को 0 होता है, बताया कि नहीं, मूल समान है, बता रहा है, प्रश्न ही खुद कह रहा है मूल समान है, तो d बराबर क्या होगा, व्यक्तिकर 0 होगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करें, पहले p का मान रख के अंदर गुणा करा दें यहाँ पर। तो हम क्या करें, समीकरण 2 से बात कर रहे हैं भाई, 2 से बात कर रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगी 2। तो पहले यहाँ पर हम p का मान रखेंगे, कितना हो जाएगा 7 है कि नहीं, यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस x और प्लस कितना है k बराबर 0। ये कितना बन जाएगा 7x² प्लस कितना हो जाएगा 7x प्लस कितना होगा 0। अब इसमें हम a का मान निकालें तो कितना हो जाएगा 7, b का मान भी कितना 7, c का मान k, ठीक है। विभक्तिकर का सूत्र ले आओ, कितना होता है d बराबर कितना होता है b² माइनस का 4ac, यही है। जब हमारे मूल समान है तो d की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं 0। b का मान कितना हो जाएगा 7² माइनस 4, और a का मान 7, c का मान कितना है k, तभी हमें k का मान मिल जाएगा। तो इसको बाद में लिख लेंगे, ये 7 7 कितना हो जाएगा 49, 7 चौक कितना हो जाएगा 28 के बराबर 0। चलो यार अभी मत लिखो, ये 0 बराबर 7 7 49, 7 चौक कितना हो जाएगा 28 के, 28 के इधर ले आओ, प्लस के हो जाएंगे आके, बराबर कितना बचा 49। 28 को इसके बटे में भेज दीजिए तो 7 7 49 बटे कितना हो जाएगा 28, 7 7 49, 7 चौक 28 होता है कि नहीं होता, हाँ तो बन गई बात। तो k बराबर कितना हो जाएगा 7/4।
इस तरीके से हमारा ये k का मान हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम? तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न नंबर 7 तक के आज